हमारे पास साधन थे वो बहुत सीमित थे। पिताजी बचपन में ही गुजर चुके थे। घर से उतना आर्थिक सपोर्ट समर्थन नहीं था। माँ की पीड़ा, माँ की दुख, माँ के संघर्ष ने ही मुझे आगे बढ़ने को हमेशा प्रेरित किया। 28 मैंने मुख्य परीक्षा दी और 12 साक्षात्कार मैंने दिया। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जहाँ मैं साक्षात्कार तक नहीं पहुँचा। लेकिन मैंने अंततः बिहार में ही रहकर सेवा करना चाहा। मैं पूर्णेंदु नाथ झा, मेंटर लक्ष्य सिविल सेवा संस्था दरभंगा, मुख्य रूप से विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करता हूं कंपटीशन के लिए। और मेरी जो जीवन यात्रा रही है वह संघर्षों से भरी रही है। मैट्रिकुलेशन के बाद इंटर किया सीएम साइंस कॉलेज से, फिर सीएम साइंस कॉलेज से ही मैंने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स किया। और उस समय कंपटीशन का जो जुनून था, जैसे आज के विद्यार्थियों में होता है, वैसा नहीं था। लोग एमएससी करते थे, पीएचडी करते थे। लेकिन मैंने कंपटीशन के माध्यम से अधिकारी बनने का सपना देखा और कड़े संघर्षों के बाद दिल्ली में लगभग 5 वर्षों तक मैं वहाँ रहा। और कड़े संघर्षों के बाद मुझे कामयाबी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से मिली। फिर जब मैं सरकारी अधिकारी के रूप में मेरा पदस्थापन हुआ तो समय समय पर कुछ बच्चे मुझसे मार्गदर्शन लेने आने लगे और इसी कड़ी में फिर कारवां बनती गई। और आज हज़ारों बच्चों को मैंने प्रशिक्षित किया है, विशेष शिक्षण दिया है और 5000 से अधिक बच्चे सरकारी जॉब में यूपीएससी से लेकर और छोटे स्तर तक पहुँचे। यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र रहा, वह सफ़र की शुरुआत यदि मैं कहूँ तो मैट्रिकुलेशन के बाद ही, क्योंकि मैट्रिकुलेशन तक मैं साधारण स्तर के विद्यार्थी के रूप में जाना जाता था और क्रिकेट और फिल्म देखना मुख्य शौक में रहा। इंटर के बाद थोड़ा सा करियर की चिंता रही और फिर ग्रेजुएशन के उपरांत मैंने कमीशन के माध्यम से देश और समाज की सेवा करना चाहा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का जो हमारे पास साधन थे वो बहुत सीमित थे। पिताजी बचपन में ही गुजर चुके थे, वो भी शिक्षा अधिकारी रहे। माताजी एमआरएम हाई स्कूल में शिक्षिका रहीं। माँ की प्रेरणा, माँ की पीड़ा, माँ की दुख, माँ के संघर्ष ने ही मुझे आगे बढ़ने को हमेशा प्रेरित किया। और क्योंकि उनका यह सपना था कि हमारे घर में लोग अधिकारी के रूप में आगे बढ़ें और गांव समाज में अपना नाम रोशन करें। हालांकि मुझसे उनकी बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि हमारे से ऊपर जितने भी भाई थे वो सभी अच्छे पढ़ने में थे। बड़े भाई भी असिस्टेंट इंजीनियर थे, उनके बाद भी सब लोग की जो एजुकेशनल रिकॉर्ड रही काफ़ी अच्छी रही। तो मुझसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं थी। लेकिन मुझ में सबसे बड़ी बात यह थी कि खुद पे बड़ा आत्मविश्वास था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई भी काम यदि हाथ में लूँ तो उसको मैं कर सकता हूँ। और जब मैं इसी कड़ी में ग्रेजुएशन के बाद कमीशन के माध्यम से आगे बढ़ना चाहा तो अपनी जो रणनीति मैंने बनाई, कुछ विद्यार्थियों ने, कुछ दोस्तों ने सहयोग दिया और एनसीईआरटी के आधार पे जब मैं अपनी रणनीति बनाई तो और फिर क्वेश्चन वगैरह मैंने कमीशन का देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कर सकता हूँ। और सिर्फ 20.5 साल की अवस्था में मैंने बिहार लोक सेवा आयोग का साक्षात्कार दिया। हालांकि मेरा अंतिम चयन उस वर्ष नहीं हो सका 39वीं बीपीएससी में, लेकिन मैं अपने प्रयासों को लगातार जारी रखा। दिल्ली में रहना अपने आप में बहुत कार्य था। घर से उतना आर्थिक सपोर्ट समर्थन नहीं था। ऐसी स्थिति में ट्यूशन के द्वारा मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ में कुछ किताबों का मैंने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद भी किया। उसके माध्यम से भी मुझे जो आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त हुई और उस आधार पे मैं धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाने लगा। जब मैं कमीशन की तैयारी कर रहा था तो एक दौर ऐसा था कि आरक्षण के कड़ी में और आर्थिक मंदी की कड़ी थी। देश आर्थिक उदारीकरण की दौर से गुजर रहा था और आर्थिक अवसर, जो सरकारी नौकरी के अवसर थे, वो भी बहुत सीमित थे। और लगातार मैं पीटी पास कर रहा था, मेंस भी कई जगह मैंने पास की। 28 मैंने अपने जीवन में विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जहां मैं साक्षात्कार तक नहीं पहुंचा। हर जगह मैंने मुख्य परीक्षा दी और साक्षात्कार तक पहुंचा। अंतिम रूप से हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही यहाँ आया। इसके पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी मेरा चयन हुआ था और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी, लेकिन मैंने अंततः बिहार में ही रहकर सेवा करना चाहा।
और इसी क्रम में मुझे जब यह अवसर उपलब्ध हुआ, कई विद्यार्थी छोटे परीक्षा के लिए मेरे पास आने लगे और उनको कामयाबी मिलने लगी, तो धीरे धीरे कारवा बनता गया और फिर वो मार्गदर्शन एक इंस्टीट्यूशन का फॉर्म ले लिया। इस क्रम में मेरे बड़े भाई ने भी सहयोग दिया, श्री आलोकनाथ झा ने और कीर्तिनाथ झा ने। मेरे छोटे भाई का सहयोग अप्रतिम रहा, वो भी यूपीएससी की तैयारी करते थे। तो एक इंस्टीट्यूशन के रूप में हम लोग आगे बढ़े और एक सपना था कि जिस शहर में हम लोग रहते थे तो बड़े तंगी अवस्था में थे, तो एक सपना था कि घर में आर्थिक समृद्धि आए। और आर्थिक समृद्धि के लिए तो सरकारी स्तर पे तो मैं आ ही गया था, साथ में यह भी था कि थोड़ा सा जो अन्य आर्थिक विकल्प यदि उपलब्ध हो जाते तो और भी बेहतर होता। लेकिन मैंने इस बात को हमेशा ध्यान रखा कि गरीब बच्चे हमारे संस्था से वापस न लौटें। आज भी सैकड़ों गरीब बच्चों को सहायता देकर और उन्हें उस मंजिल तक, उस मुकाम तक जो वो सपने की उड़ान देखते हैं उसको साकार करने की दिशा में हम लोग लगे रहते हैं और साकार होता भी है। और वो यह देखकर काफ़ी खुशी महसूस होती है। ये इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते गए और विद्यार्थी भी आगे बढ़ते गए। आज ये स्थिति है कि लक्ष्य सिविल सेवा संस्था में 10 जिला के बच्चे इस छोटे से शहर में आते हैं और एक एजुकेशनल हब के रूप में परिणत हो गया। आज बच्चे आंख खोलते हैं और कंपटीशन की दुनिया में तो सबसे पहले लक्ष्य के संदर्भ में ही विचार करते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि रही। आज यदि कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन भी इस दिशा में प्रयास करता है तो लक्ष्य के मॉडल को ही अडॉप्ट करता है। तो इस रूप में मैं कह सकता हूं कि आज लक्ष्य अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है, न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि जो अन्य लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत रहा है। यहाँ तक पहुँचने में संघर्ष तो एकाकी होता है, दुख एकाकी होता है, इसे शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। और जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, मॉडल टाउन के इलाके में था, तो मुझे एक वाक़यात याद है कि हमारे एक मित्र थे जो आज CSIR में अच्छे पद पे हैं, सुधांशु जी। और उनका वो जब 4 बजे सोकर उठते थे तो दिल्ली में जारा बहुत पड़ता है, तो 4 बजे जब उठते थे तो वो उठते थे और साधन तो चूँकि हम लोग के पास था नहीं ज़्यादा, तो उनके रजाई में हम लोग फिर मैं सोता था और 4 बजे से 10 बजे तक सुबह में सोता था, रात भर पढ़ता था और फिर 10 बजे के बाद फिर कहानी शुरू होती थी, पढ़ाई की, अध्ययन की, सब कुछ सेल्फ मेड ही था। तो इस तरह से आगे बढ़े, तो वो चीज़ मैं आज भी नहीं भूलता हूँ। अंत में मैं चूँकि एक मार्गदर्शक भी हूँ, मेंटर के रूप में भी काम करता हूँ, मोटिवेशन के स्तर पे भी विद्यार्थियों के लिए काम करता हूँ। तो छात्रों को मैं ये कहना चाहूँगा कि छात्र कभी निराश न हो। 28 मैंने मुख्य परीक्षा दी, जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, और 12 साक्षात्कार मैंने दिया, फिर भी मैं कभी निराश नहीं हुआ, क्योंकि एक तो अन्य विकल्प भी नहीं थे। तो मैं छात्रों को यही कहूँगा कि कभी वो निराश नहीं हो, क्योंकि आज मैं कई ऐसे छात्रों को भी जानता हूँ कि 2 बार 3 बार के बाद उसको सफलता मिली। एक मेरे पास छात्र संतोष चौरसिया जी आए, जिन्होंने 10 साल मैट्रिक के बाद इंटर की परीक्षा पास की, 12 साल के बाद उन्होंने BA पास किया, चाय की दुकान चलाते थे, भूजा बेचते थे, और 32 साल की अवस्था में मेरे पास आए और 37 साल की अवस्था में वो आज BPSC परीक्षा इसी वर्ष उन्होंने पास किया है और जयनगर में पदस्थापित है। तो ऐसे कई उदाहरण हमारे पास हैं, हमारे संस्था के पास हैं, जो इस तरह के लड़के जिन्होंने 10-10 साल 8-8 साल पढ़ाई से दूर रहा और लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और मेरे संपर्क में जब आए और मैंने फिर उन्हें मोटिवेट किया, उनमें कुछ ऐसे गुण को मैंने देखा और मोटिवेशन जब मैंने किया तो वो काम करना शुरू किए और अंतिम रूप से वो कामयाबी प्राप्त किए। माता पिता को भी सलाह दूंगा इस क्रम में कि माता पिता अपने बच्चों पर अनावश्यक पढ़ाई का बोझ न डालें, अनावश्यक दबाव न दें। बच्चे जो करना चाहते हैं वो बच्चे अवश्य करेंगे ही। हर के लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं करियर का एक पॉइंट होता है, उसकी ओरिजिनलिटी होती है। हर बच्चे में कुछ ना कुछ मौलिकताएं होती हैं, सिर्फ उसको परिष्कृत करने की ज़रूरत होती है। तो मैं तो यही कहूँगा माता पिता से कि बच्चों को अपना स्वतंत्र जीवन, स्वच्छंद जीवन नहीं जीने दें, स्वतंत्र जीवन जरूर जीने दें, विनियमित करने का प्रयास करते रहें, मार्गदर्शन देते रहें, संस्कार पे बल दें, नैतिक मूल्यों पे बल दें। और विद्यार्थियों को मैं सलाह दूंगा कि वो अंतिम क्षण तक डटे रहें जब तक कि उनको कामयाबी नहीं मिल जाए। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करूँ। और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।